आज जब भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की ईंटें रखी जा रही हैं, इस सुनहरे वक्त को लाने के लिए न जाने कितने राम भक्तों कार सेवकों के रक्त से अयोध्या की धरती लाल हुई है। इसका एक उदाहरण 1990 में मिला, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या में उमड़े थे और उनके सामने यूपी पुलिस बंदूकें ताने खड़ी थी। हजारों राउंड फायरिंग और सरयू नदी में जान बचाने के लिए छलांग लगाते युवक। साफ है कि इस मंदिर के लिए देश के असंख्य भक्तों ने बलिदान दिया है। अयोध्या की राम जन्मभूमि के इतिहास को अगर खंगालें तो आजादी के बाद कई अहम पड़ाव आए हैं। इनमें 23 दिसंबर 1949 को एक पड़ाव आया, जब विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्ति रखी गई। दूसरा पड़ाव 1986 में आया। यूसी पांडे ने अदालत में याचिका दायर की। याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। विवादित स्थल का ताला दोबारा खोला गया। चौथा पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को आया। बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। लेकिन ठीक 1992 से 2 साल पहले एक तीसरा पड़ाव भी 1990 में ऐसा आया था, जिसने राम भक्तों की कुर्बानी की वो कहानी लिख दी जो इतिहास के पन्नों से कभी हटाई नहीं जा सकती। 30 अक्टूबर 1990 राम जन्मभूमि के आंदोलन का सबसे अहम पड़ावों में से एक था। 1987 में विवादित स्थल का ताला खोले जाने के बाद से ही लगातार अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। आंदोलन के लगातार बढ़ते दबाव के बाद 1989 में चुनावों की आहट के बीच केंद्र की राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास तो करा दिया, लेकिन 1989 के चुनावों में ये मुद्दा धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया। 1989 में जनता दल की सरकार भले ही बीजेपी के सहयोग से बनी, लेकिन पार्टी के 2 बड़े नेता और उत्तर प्रदेश और बिहार के कमान संभाल रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव बीजेपी की इस चाल से परेशान थे। उन्हें कभी भी ये मंजूर नहीं था कि उनके सरकार में रहते देश में इस तरह की राजनीति हो। तारीख 10 नवंबर 1989 को राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास संपन्न किया। लोकसभा का चुनाव सामने था। विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहती थी कि मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा बने, इसलिए चुनाव संपन्न होने तक निर्माण कार्य स्थगित रखा गया। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अवसर देने के लिए सर्वाधिकार समिति ने उनकी अपील पर निर्माण कार्य 8 जून तक स्थगित करने का निश्चय किया, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों को साधने के लिए, उनका वोट पाने के लिए अपनी तरह की राजनीति करने लगे। फिर क्या था, 31 अगस्त 1990 से पत्थरों की कढ़ाई महंत परमहंस रामचंद्र जी महाराज और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने पूजन कर प्रारंभ करवाई। 1 सितंबर 1990 को आरएसएस के मोरोपंथ पिंगले की उपस्थिति में अरणि मंथन द्वारा चौकित हुई अग्नि से श्री राम ज्योति प्रज्वलित की गई। श्री राम मंदिर में पूजित ज्योति प्रदेश के केंद्रों तक भेजी गई, जहां से वो ज्योति लाखों गांवों तक पहुंची। करोड़ों राम भक्तों के घर उस साल दीपावली में उसी दीप से प्रज्वलित हुए। जन जागरण के अभियान में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की शुरुआत 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या की ओर बढ़ चली। फिर दिन आया 23 अक्टूबर 1990 का। बिहार, जगह समस्तीपुर। समय सुबह के 4 बजे बिहार की लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उमड़ लोगों को देखकर लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को संथाल परगना के मसान जोड़ स्थित गेस्ट हाउस में नजरबंद करवा दिया। गिरफ्तारी की सूचना पूरे देश में फैल गई और लोगों में असंतोष की भावना पैदा होने लगी। आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में 24 अक्टूबर 1990 को भारत बंद रहा और देश के हर कोने से राम भक्त कार सेवकों का कारवां अयोध्या के लिए निकल पड़ा। 22 अक्टूबर से ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। देश के कोने कोने से आ रहे कार सेवकों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पकड़कर जेल में बंद किया जाने लगा।
हजारों कार सेवकों के साथ कार सेवा समिति के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी को इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया। 28 अक्टूबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष राजमाता विजया राधे सिंधिया को उनके 50,000 कार सेवकों के साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा के तत्कालीन संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर तक लाखों कार सेवकों की गिरफ्तारी के कारण उत्तर प्रदेश का सारा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। तारीख 30 अक्टूबर 1990। हिंदू संगठनों ने अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया था। कार सेवा को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नजर गड़ाए हुए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरी अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे को बैरिकेडिंग कर छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके बाद भी हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी पहुंच चुके थे, जो विवादित ढांचे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अयोध्या पहुंचने वाले हजारों कार सेवक तो ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने बंदूक की नोक पर अयोध्या की सीमा के बाहर ही रोक दिया था। युगों युगों से अयोध्या में 14 कोशी तथा देव उठनी एकादशी के दिन पंचकोशी परिक्रमा होती आई है। इसमें लाखों यात्री भाग लेते रहे हैं, लेकिन उस साल पंचकोशी परिक्रमा में न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने भाग लेने पहुंचे यात्रियों और कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया था। पंचकोशी परिक्रमा में भाग लेने पहुंचे यात्रियों को निराशा का मुंह देखना पड़ा। एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने फरमान जारी कर रखा था कि किसी भी तरीके से विवादित ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ कार सेवक विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, कई राउंड फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ती रही। पुलिस घरों की छतों पर चढ़कर गोलियां चला रही थी और कार सेवकों को भगाने की कोशिश कर रही थी। कार सेवकों से भरी एक बस जिसे पुलिस अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी, तभी एक साधु ने ड्राइवर की सीट पर बैठ बस का रुख विवादित ढांचे की ओर मोड़कर बैरिकेडिंग को तोड़ गेट के अंदर प्रवेश कर गया। बस के पीछे पीछे सैकड़ों कार सेवक भी विवादित ढांचे के अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रकार कार सेवक विवादित ढांचे और मुलायम के किलेबंदी को भेद पाने में सफल रहे। फिर ढांचे की गुंबद पर चढ़कर सेवकों ने भगवा झंडा लहरा दिया। ये नजारा देखकर पुलिस बिफर गई और लाठी डंडों की बरसात के साथ गोलियों की बौछार करने लगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लाखों कार सेवकों पर कई राउंड फायरिंग, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बाद भगदड़ मच गई। शुरू में पुलिस की तरफ से ये सूचना आई कि 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा था और घायलों की संख्या की गिनती नहीं। फिर आया 2 नवंबर 1990 का दिन। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करके कार सेवक विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे और इस दिन कार सेवक जगह जगह से अयोध्या में भारी मात्रा में पहुंच चुके थे। पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रही थी। इस दरमियान पुलिस की लाठियां भी चल रही थीं। पुलिस ने फिर घर की छतों पर चढ़कर मोर्चा संभाला और कार सेवकों पर प्रहार करने लगे। इसका असर कार सेवकों पर नहीं हुआ और वे विवादित ढांचे की ओर बढ़ चले। रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कार सेवकों के कदम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ गोलियों की आवाज तो दूसरी तरफ राम नाम की गूंज। पत्रकारों का भी रास्ता पुलिस ने रोक रखा था। अयोध्या लाल हो चुकी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस दिन लाखों कार सेवक वहां जमा हुए थे। उन्हें रोकने के लिए हजारों राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई। उस दिन सरकार की तरफ से 16 लोगों की मौत की सूचना आई। इसी दिन कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। कोठारी बंधु वही थे जिन्होंने गुंबद पर भगवा झंडा फहराया था। शरद कोठारी की उम्र 20 साल और राम कोठारी की उम्र 23 साल थी। भगवा फहराने के बाद दोनों एक घर में छिप गए थे। इधर पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। अंततः 2 नवंबर को वे एक घर में मिले। पुलिस के हाथों वे 2 नवंबर को मारे गए।
4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू के घाट पर हजारों की भीड़ में अंतिम संस्कार किया गया, वहीं 4 नवंबर को ही अन्य कार सेवकों का भी अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस वक्त सरयू नदी का दृश्य बहुत विद्रूप हो गया था। फैजाबाद के अस्पताल घायलों से भर गए थे। ये दृश्य देखकर फैजाबाद की महिलाओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया और उन लोगों ने फैजाबाद कमिश्नर का घेराव भी किया। कहा जाता है कि इन महिलाओं में अधिसंख्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की पत्नियां थीं। महिलाएं कमिश्नर से कह रही थीं कि आप लोग मनुष्य की तरह बर्ताव करें और आप अपने अफसरों से भी कह दें कि वे भी मनुष्य जैसा ही बर्ताव करें। हिंसक कार्रवाई तत्काल बंद करें। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 के दिन विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव बुरी तरह पराजित हुए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2016 में मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या में गोली चलने से 16 जानें गई थीं। अगर 30 भी जाती तो देश की एकता और अखंडता के लिए मुझे मंजूर था। अयोध्या में एकता बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी थी। गोली चलवाने के बाद मेरी आलोचना हुई थी। मुझे मानवता का हत्यारा कहा गया था। नवंबर 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने अपने 69वें जन्मदिन के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में कहा था कि 30 अक्टूबर 1990 को 28 लोग मारे गए थे, जो मुझे 6 महीने बाद पता चला और मैंने उनकी मदद अपने तरीके से की। इसी को लेकर मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कई बार बहस भी हुई, क्योंकि उनका कहना था कि उस दिन 56 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं का जिक्र इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ये जान सकें कि करोड़ों की आस्था, असंख्य भक्तों के बलिदान की बुनियाद पर खड़ा हुआ है राम मंदिर। भक्तों को पूरा विश्वास है कि इसे चंद वोटबाजों और बेसिर पैर के आरोपों के थपेड़ों से नहीं हिलाया जा सकता। संत कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जिन जिन दलों ने चंद वोट की खातिर लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जड़ें जनता से कट गईं और आज वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। संत तो ये भी कहते हैं, क्या कभी कांग्रेस ने सपने में भी सोचा था कि 100 साल से भी अधिक पुरानी पार्टी और 70 सालों तक राज करने वाली पार्टी की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि संसद में विपक्ष का दर्जा मिलने के लिए भी उसे आगे पीछे देखना पड़ेगा? क्या कभी मुलायम सिंह यादव ने सोचा होगा कि उनका राजनीतिक सितारा गर्दिश में चला जाएगा? कभी उत्तर प्रदेश में युवाओं की राजनीतिक प्रेरणा के आधार स्तंभ बन रहे अखिलेश यादव राजनीतिक हाशिए पर चले जाएंगे? सोचा तो कभी मायावती ने भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले राम हैं। उन्हें राम ही रहने दें। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।